हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज साक्षी। वेलकम बैक टू आवर चैनल STC फॉर यू। मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 8 का फुल कोर्स, वो भी विद इन 30 डेज। आज से हम शुरू करने वाले हैं हमारा 30 डे चैलेंज। सो आई होप यू आर रेडी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 से। तो ये 2023 की न्यू बुक है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेम द प्रॉपर्टी अंडर द मल्टीप्लिकेशन यूज ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें जिसमें इसमें 3 क्वेश्चंस गिवन है, इन तीनों में हमें ये बताना है कि इनमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की गई है। तो देखिए इसमें 3 क्वेश्चन है, वो मैंने यहाँ राइट डाउन कर रखे हैं। तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कोई नंबर दे रखा है, उस नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 1 को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं ए को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर 1 को कर दो ए से मल्टीप्लाई करने पे आंसर तो ए ही आने वाला है। मतलब आएगा क्या मल्टीप्लाई करने पे? आएगा वही नंबर जिसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं? तो यहाँ पे हमारी हो जाएगी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट में हमारी हो जाएगी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो सेकंड वन है, सेकंड में देखिए हमें नंबर दे रखे हैं। जैसे एक नंबर दे रखा है, हमें उसको मल्टीप्लाई किया है सेकंड नंबर से, और यहाँ पे क्या किया गया है, सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई किया गया है फर्स्ट नंबर से, ठीक है। तो दोनों का आंसर तो सेम ही आएगा, जैसे a इंटू बी कर दूँ या फिर b इंटू ए कर दूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर अपन 2 इंटू 3 करेंगे या फिर 3 इंटू 2 करेंगे, आंसर तो दोनों में 6 ही आएगा। 2 को 3 से करेंगे तो भी 6 आएगा, और 3 को 2 से करेंगे तो भी 6 आएगा। मतलब मैटर ये है कि हमारे पास 2 नंबर है, दोनों अलग अलग है। चाहे तो a को b से कर दो या फिर b को a से, आंसर हमारे दोनों इक्वल आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारी हो जाएगी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये हमारी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन में है, एक नंबर हमें गिवन है, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? उसी के इनवर्स नंबर से। इनवर्स का मतलब आप समझते हो, जैसे ये नंबर है, इसमें ये नीचे वाला नंबर है, हमने उसको ऊपर लिख दिया और इसके ऊपर वाले को नीचे लिख दिया है, तो ये हमारा हो जाएगा इनवर्स। तो जब भी किसी इनवर्स नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर में 1 आता है। कैसे आएगा? जैसे हमने 29 को 29 से कट कर दिया और माइनस की 19 को माइनस की 19 से कट कर दिया, तो कुल मिला के हमारे पास आंसर में आ जाएगा 1। तो इससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी इनवर्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। एक नंबर लिख के उसके इनवर्स को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में आएगा 1। तो ये हमारा कौन सा प्रॉपर्टी हो जाएगी? तो ये हमारी हो जाएगी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हम इसका नाम लिख देंगे हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू कम्यूट, कि हमें इसमें भी यही बताना है कि हमें कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज की है। तो देखिए नंबर है यहाँ पे हमारे पास, एक नंबर तो ब्रैकेट के बाहर है और 2 नंबर हमारे ब्रैकेट के अंदर है। अब सेम ही अगले में क्या है, आगे वाले 2 नंबर हमें ब्रैकेट में गिवन है और नेक्स्ट नंबर हमें विदाउट ब्रैकेट गिवन है। तो जैसे इसको हम मान लेते a और b इंटू सी हम कर देते ब्रैकेट के अंदर, तो आंसर तो आएगा हमारा a इंटू बी और इंटू सी। मतलब मल्टीप्लाई तो तीनों का हो रहा है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई तीनों का हो रहा है, बट यहाँ क्या हो रहा है, आगे वाला नंबर ब्रैकेट के बाहर है और पीछे वाले 2 नंबर को हमने ब्रैकेट में बंद किया है। सेम यहाँ आगे वाले 2 नंबर ब्रैकेट में है और पीछे वाले को हमने ब्रैकेट में बंद नहीं किया है। तो इनके दोनों के आंसर आएंगे, वो दोनों हमारे पास सेम आएंगे। तो इस प्रॉपर्टी को हम कह सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये हमारी हो जाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और इसी के साथ आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पूछा गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज, कि हमारे पास कभी भी दो रैशनल नंबर्स हैं, 2 रैशनल नंबर्स है, उनका प्रोडक्ट करने पे आंसर में क्या आएगा। तो एक रैशनल नंबर हमने माना ये है और दूसरा नंबर ये है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट का मतलब आप जानते हो कि मल्टीप्लाई को कहते हैं। तो जब हम 2 रैशनल नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में भी एक रैशनल नंबर ही आता है। तो आंसर आपका हो जाएगा रैशनल नंबर, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है 1। और आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें। और हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।